भैया आप भाई साहब आपका माइक। मंगलाचरण से शुरू करते हैं अपन बात को। बोलो। जस्त जम्मि देशे येन विहारेण गम्यताम् क्रमबद्ध पर्याय को आधार बनाकर यहाँ पर चर्चा चल रही थी और चलती हुई इस चर्चा में आवाज बहुत स्लो आ रही है। कल तक जो चर्चा चली थी उस चर्चा में हमने भवितव्यता की चर्चा की थी और काल लब्धि की चर्चा की थी। माने भवितव्यता और काल लब्धि ये दोनों जब तक नहीं आए तब तक कार्य नहीं होता। हमारे भगवान वीतरागी हैं और साथ साथ में सर्वज्ञ भी है। वीतरागता और सर्वज्ञता होने से ये भगवान जो कुछ भी जानते हैं इस जगत की व्यवस्थाएं उसी अनुसार होती है, ऐसा ही नियम है। उसे टालने में इंद्र, हेमेंद्र और जिनेंद्र कोई भी समर्थ नहीं है। ये सब चर्चाएं कल यहाँ हमारी हुई और साथ में ये भी कहा गया, किसी ने ऐसा कह दिया सामने से कि भगवान तो वीतरागी हैं, वो नहीं कर सकते हो तो कोई बात नहीं, हम तो रागी हैं, हम तो कर सकते हैं। भगवान को कुछ करने धरने की इच्छा नहीं है लेकिन हम तो कर सकते हैं। इस बात का समाधान करते हुए यह बतलाया था कि भाई रागी हो या वीतरागी कोई भी करने में समर्थ नहीं है। बात कितनी हास्यास्पद दिखाई देती है जब ये कहता है कि भगवान तो नहीं कर सकते और मैं कर सकता हूँ। देखो तो सही इसकी सोच को, भगवान नहीं कर सके और ये कर सकता है। जो कार्य अनंत वीर्य के धनी नहीं कर सकते उस कार्य को यदि यह करने की कहता है तो क्या यह भगवान से भी बड़ा हो गया है? अपने आप को भगवान से भी बड़ा समझ रहे हो क्या? ऐसा तो हो नहीं सकता। इसलिए ये बातें निराधार है और इस क्रमबद्ध पर्याय की चर्चा का पूरा प्रयोजन, पूरा सार एकमात्र इस जीव के कर्तृत्व के ऊपर चोट मारना ही है। इसके अलावा दूसरा और कोई प्रयोजन नहीं है। कैसे भी हो लेकिन इस जीव की कर्तापन की मान्यता टूट जावे, ये जीव अपने आप को अकर्ता स्वीकार करने लगे। बस यही इस जनवाणी का सार है और यही इस क्रमबद्ध पर्याय की चर्चा का मूल प्रयोजन है। इसके अलावा और कोई प्रयोजन नहीं है। यही प्रयोजन है कि ये जीव अपने आप को अकर्ता स्वीकार करे। पूरा ग्रंथराज समय सार भी इसी चर्चा के लिए समर्पित है। अकर्ता, अकर्ता और अकर्ता। ये आत्मा अकर्ता है। आपको पता है कल करेंगे चर्चा, यदि हम यहाँ अजमेर मैदान के अवसर पर सुबह करेंगे चर्चा कर्ता कर्माधिकार की, तब भी ये बात कहेंगे, पुनः कहेंगे। सबसे बड़ा अधिकार है कर्ता कर्माधिकार, सबसे बड़ा अधिकार। और उस कर्ता कर्म अधिकार में 76 गाथाएं हैं। एक सर्वविशुद्ध ज्ञान अधिकार हो रहा है लास्ट में, उसमें जो गाथाएं हैं वो 108 है, क्योंकि 308 से शुरू हुआ और 415 तक गया है वो सर्वविशुद्ध ज्ञान अधिकार। इन दो अधिकारों को मिलाकर
कर्तृत्व की मान्यता पर ही चोट मारा है। इसका मतलब 415 गाथाओं में से 184 गाथाएं माने लगभग आधा समय सार इसके कर्तापन की मान्यता के ऊपर चोट मारने के लिए है कि तुम कर्ता धर्ता नहीं हो, और ये क्रमबद्ध पर्याय उसी बात को सिद्ध करने के लिए है। माने एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता धर्ता नहीं है, यह मान्यता जैन दर्शन की मूल आधार है, ये रीढ़ है, इसके ऊपर पूरा जैन शासन का महल टिका हुआ है। भगवान के दो महत्वपूर्ण गुण है ना, दो गुण कहे जाते हैं भगवान के, एक गुण कह दिया वीतरागता और एक कह दिया सर्वज्ञता। सर्वज्ञता से निकलता है क्रमबद्ध पर्याय और वीतरागता से बात निकलती है अकर्तावाद की। माने भगवान सर्वज्ञ हैं, इसका मतलब सब कुछ क्रमबद्ध है। और जब हम ये कह रहे हैं भगवान वीतरागी हैं, इसका मतलब है वे कर्ता धर्ता नहीं है। जब भगवान कर्ता धर्ता नहीं है तो इससे यह ध्वनि निकलती है कि कोई भी कर्ता धर्ता नहीं है। तो इस तरह से भगवान की वीतरागता अकर्तावाद को सिद्ध करने के लिए है। देखिए इसी चर्चा को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं, क्योंकि ऐसा लगता है आपने बात तो कह दी पंडित जी, लेकिन थोड़ी सी गले नहीं उतर रही है। किस लिए गले नहीं उतर रही है? क्योंकि आपने तो कह दिया अकर्ता है अकर्ता है, कोई तो करता होगा, बिना कर्ता के काम कैसे होगा? तो इस बात को थोड़ा सा और अच्छे ढंग से समझाते हैं। मेरे पास जो पुस्तक नई वाली है, इसमें कल जहां छोड़ा था उसके आगे 28 नंबर पेज है। आप लोगों के कितना नंबर पेज है? प्रत्येक द्रव्य अपनी पर्याय का। दिव्यांश 44 नंबर पेज, 44 नंबर पेज पर नया पैराग्राफ शुरू हो रहा है। आपकी पुस्तक तो शायद नई दिखती है, नई है ना ये? आया 28 नंबर पेज 28, और जो पुरानी पुस्तकें हैं उनमें है 44 नंबर पेज है। बस लाइन से पढ़ेंगे अपन, धीरे धीरे विषय को समझते हुए बढ़ेंगे। प्रत्येक द्रव्य अपनी पर्याय का कर्ता स्वयं है, परिणमन उसका धर्म है। हर द्रव्य अपनी पर्याय का कर्ता है, पर का कर्ता नहीं है और पर के कर्ता धर्तापन की बात भी नहीं है। वो कर्ता स्वयं है और परिणमन ही उसका धर्म है। अपने परिणमन में उसे पर द्रव्य की रंच मात्र भी अपेक्षा नहीं है। किसी द्रव्य को अपना परिणमन करने के लिए किसी पर द्रव्य की जरूरत है क्या? अक्षत माने यदि कोई वस्तु परिणमन कर रही है तो उसे परद्रव्य की क्या जरूरत हो सकती है? नित्यता की भांति परिणमन भी उसका सहज स्वभाव है, अथवा पर्याय की कर्ता स्वयं पर्याय है। उसमें तुझे कुछ भी नहीं करना है, अर्थात कुछ भी करने की चिंता नहीं करनी है। गजब की बात कह रहे, द्रव्य अपनी पर्याय का कर्ता है, वस्तु अपनी पर्याय का कर्ता है। अब या फिर दूसरी विवक्षा ये भी कहते हैं पर्याय अपनी पर्याय का करता है। ये कहकर के क्या कहना चाहते हैं कि हमें पर्याय के परिवर्तन करने की रंच मात्र भी चिंता अपने माथे पर लेकर के घूमने की जरूरत नहीं है। उसमें तुझे कुछ नहीं करना है, अर्थात कुछ भी करने की चिंता नहीं करना है। अजीब द्रव्य पर में तो कुछ करते ही नहीं है, अपनी पर्यायों को करने की चिंता भी नहीं करते, तो क्या उनका परिणमन अवरुद्ध हो जाता है? नहीं। तो फिर जीव भी क्यों परिणमन की चिंता में व्यर्थ ही आकुल व्याकुल हो? देखिए बहुत महत्वपूर्ण लाइन यहाँ आ गई है भाई आशीष, इतनी सुंदर लाइन यहाँ कह दी है। आपको लगता है कि करेंगे नहीं तो कैसे होगा, करेंगे नहीं तो कैसे होगा, हम नहीं करेंगे, करता तो होगा ही ना। तो ये कहना है कि अजीब अपना काम कैसे कर रहा है, ये पंखा अपना काम कैसे कर रहा है, ये दीवारें अपना काम कैसे कर रही है? क्या काम कर रही है? नई से पुरानी हो गई, क्या काम है ये? इनको नई से पुरानी किसने किया? आप लोगों के हाथ में पुस्तक है, ये कोई पुस्तक का पेज मुड़ा हुआ है,
कोई सीधा है, कागज गल रहा है, पुराना पड़ रहा है, सफेद कागज था वो धीरे धीरे पीला पड़ गया, किसने किया? अजीब है ना ये सब द्रव्य। तो बात तो ये चल रही है कि अजीब द्रव्य के कार्य को कौन कर रहा है, शरीर के काम को कौन कर रहा है, शरीर की अवस्थाओं को कौन बदल रहा है। अच्छा कार्य होता है तब तो आप ये कह देते हैं कि हमने किया, लेकिन जब कार्य प्रतिकूल होता है तब किसने किया? निर्मल जी साहब, जब काम हमारे प्रतिकूल हुआ तो फिर करने वाला कौन था? ये कह रहे हैं ये अजीब, तो जब पर में तो कुछ करते ही नहीं है और अपनी पर्यायों को बदलने की कितनी चिंता होती होगी। शरीर को परिणमन की, इस टेबल को अपने परिणमन की चिंता है क्या? इस जमीन को अपने परिणमन की चिंता है क्या? चटाई बिछी हुई है, इस चटाई को अपने परिणमन की चिंता है क्या? सोचना एक बार गंभीरता से। भव्य माने अपने बारे में सोचना, जगत के बारे में सोचना, दुनिया की जो भी चीजें आपको आंखों से सामने दिखाई दे रही है उनके परिणमन के बारे में सोचना। चलते चलते लाइट बंद हो जाती है, चलते चलते कंप्यूटर हैंग हो जाता है। अब किसने किया है? तो कोई विकल्प था क्या कि इनके काम को अटकाना है? बैठे बैठे ही ऐसा भी हो जाता है, कभी सीधी रखी हुई कुर्सी टूट जाती है, उसका एक पैर टूट जाता है अपने आप ही। ये क्या हुआ? यहाँ बैठे थे हम, बैठे बैठे यहाँ से कुछ टकी हुई चीज वो नीचे गिर पड़ती है, ये क्या हुआ? आप कहेंगे सब कुछ तो हुआ, पता नहीं क्या हुआ, अपने आप ही। तो ये जो काम अपने आप हो रहा है ये अजीब में, जब अजीब द्रव्य पर में कुछ नहीं करते, जब अजीब को अपने में करने का कोई विकल्प नहीं होता, चिंता नहीं होती, तो फिर ये जीव द्रव्य अपने कार्य को करने की चिंता लेकर के क्यों घूम रहा है? ये बात समझ में नहीं आती। वस्तु स्थिति तो यह है कि होता तो स्वयं ही है, इसका कार्य भी तो स्वयं ही हो रहा है। युगल जी बाबू जी की पंक्तियां हैं देवशास्त्र गुरु पूजन की। जड़ चेतन की सब परिणति प्रभु अपने अपने में होती है, अनुकूल कहे प्रतिकूल कहे यह झूठी मन की वृत्ति है। ये क्या हुआ? जड़ और चेतन की परिणति, सब अपने परिणति माने पर्याय, उनकी सबकी अवस्थाएं। मैं आपसे पूछ रहा हूं, बाहर जरा देखिए कितना बड़ा विशाल पेड़ दिख रहा है और इस पेड़ के पत्ते कौन हिला रहा है? कोई गल गया है, कोई सूख गया है, कोई हरा है, कोई काला पड़ गया है, कोई सूख गया है। एक ही पत्ता आधे हिस्से में सूख गया है और आधे हिस्से में हरा दिखाई दे रहा है, आधा कटा हुआ है, कहीं छेद हो गया है। जो दिख रहे हैं सारे कैसे कैसे दिख रहे हैं, ये कर कौन रहा है इन पत्तों को? इन सारी बातों को देखकर आपको भी इतना तो विश्वास होना चाहिए कि होता स्वयं जगत परिणाम। ये आपको भरोसा होना चाहिए कि जो जगत का परिणमन है ये स्वतंत्र ही होता है, जगत के इस परिणमन को करने वाला कोई और दूसरा नहीं। देखिए इनका परिणमन की चिंता इनको नहीं है। हम क्यों, जीव क्यों अपने परिणमन की चिंता में आकुल व्याकुल हो रहा है? क्या होगा, क्या होगा, ऐसा हो जाए तो अच्छा रहेगा, ऐसा हो जाना चाहिए था, ऐसा तो नहीं चाहिए। विकल्प आते हैं हमारे दिमाग में, ऐसा हो जाए यार, काश ऐसा हो जाता, ऐसा हो जाता तो अच्छा रहता, ऐसा क्यों नहीं हो गया, ऐसा हो जाता तो ठीक रहता। तो ये जो विकल्प आ रहे हैं इस जीव को, ये सारे विकल्प झूठे विकल्प हैं। जे जे जड़ चेतन की परिणति ते अनिवार्य परिणाम वैसे। अमन, जे जे जड़ चेतन की परिणति ते अनिवार्य परिणाम वैसे, और तू वृथा षड कर विकल्प यूं नहीं परिणामे परिणामे ऐसे। वृथा ही मूर्खतापूर्ण विकल्प कर रहा है,
ऐसे नहीं परिणमे, ऐसे परिणम जाए, ऐसा नहीं हो जाए, ऐसा हो जाए। अरे गर्मी थोड़ी ज्यादा हो रही है, थोड़ा मौसम, थोड़ी बरसात होनी चाहिए। तुमसे पूछ के होगी बरसात? बड़ा आश्चर्य तो तब होता है विनय जी भाई साहब, जब टीवी की स्क्रीन पर देखते देखते पिक्चर में, चलती पिक्चर में, चलते सीरियल के बीच में बोलता है इसको ऐसा करना चाहिए। तो भाई पिक्चर के डायरेक्टर तुम हो कि वो हैं जो दिखा रहे हैं? सोच समझ करके किया होगा उन्होंने सब कुछ। ये करता बनता है, इसको लगता है खामखा के विकल्प है ये। क्या ये विकल्प व्यर्थ के नहीं है? ये झूठे विकल्प नहीं है? अशेष इन विकल्पों से क्या सिद्ध होने वाला है, इन विकल्पों से क्या हासिल होने वाला है? ये सब के सब झूठे ही विकल्प है ना। ऐसा हो जाए और पीट इसकी, तुमसे पूछ करके पीटेगा टीवी देख देख करके। ज्ञानचंद जी बाबूजी विदिशा वाले एक वाक्य कहा करते थे, वे कहते थे नकली चीज को देखकर, नकली पिक्चर देखकर असली भाव बिगाड़ता है। पिक्चर तो नकली है, सीरियल तो नकली है, स्क्रीन पर दिखने वाले दृश्य तो नकली है, लेकिन उन्हें देख देख करके जो भाव बिगाड़े गए हैं ये भाव असली है। नकली चीज देखकर भाव असली बिगाड़ता है और उसका फल भी असलियत में ही भोगना पड़ेगा। इसलिए सावधान रहो भाई, ये परिणाम बिगड़ने न पावे, इसका विचार करना बहुत जरूरी है। देखिए इसी संबंध में और आगे कहते हैं, इसी बात को थोड़ा सा और समझाते हैं। प्रत्येक द्रव्य अपनी पर्याय के कर्तृत्व में अथवा वे पर्याय ही अपने परिणमन में पूर्ण समर्थ है। हे आत्मन, तुझे उसमें कुछ भी नहीं करना है, तू व्यर्थ ही उसकी चिंता में अपना भाव बिगाड़ रहा है। तो जिस द्रव्य अथवा पर्याय के परिणमन की चिंता, द्रव्य के परिणमन की चिंता, पर्याय के परिणमन की चिंता तो अपने सिर पर लिए घूम रहा है, झूम रहा है, उसे तेरी अथवा तेरे सहयोग की रंच मात्र भी आवश्यकता नहीं है, परवाह नहीं है। तू ही बलिष्ठ बैलों द्वारा खींची जाने वाली गाड़ी के नीचे नीचे चलकर मैं ही गाड़ी खींच रहा हूं, इस अभिमान से ग्रस्त कुत्ते की भांति आंखों व्याकुल हो रहा है। कौन हो रहा है, किसकी भांति? कह नहीं सकते, अपन थोड़ी ना कह सकते हैं ये बात, लेकिन ये कह क्या रहे हैं, किस तरह के शब्दों के प्रयोग कर रहे हैं? हालत इसी तरह की नहीं है क्या साहब? मतलब क्या इसी तरह की हालत नहीं है मयंक? कुत्ता बैलगाड़ी के नीचे चल रहा है और बैलगाड़ी के नीचे चलता हुआ, देख उदाहरण दिया है यहाँ, ये बलिष्ठ बैलों द्वारा कोई बैलगाड़ी खींची जा रही थी और उस खींची जाने वाली बैलगाड़ी के नीचे कहीं से कोई कुत्ता आ गया और आधा 1 किलोमीटर वो बैलगाड़ी के नीचे नीचे चलता था। अब वो ये समझने लगा कि इस बैलगाड़ी को मैं खींच रहा हूं। अब इसमें कितनी सच्चाई है? बैलगाड़ी बैल खींच रहे हैं, चलाने वाला चला रहा है, उस कुत्ते को ऐसा भ्रम हो गया है कि मैं इस बैलगाड़ी को खींच रहा हूं और चलता जा रहा है। 2 किलोमीटर चल रहा था, अब और आगे चलता चलता 4 किलोमीटर चल लिया, 6-7 किलोमीटर चल लिया, उसे ये लग रहा है कि मैं ही इसको खींच रहा हूं। फिर नरेश जी भाई साहब, फिर क्या हुआ? फिर किसी मोड़ पर आकर बैलगाड़ी तो लेफ्ट साइड में टर्न लेती है और ये कुत्ता राइट में टर्न लेने की सोचता है। अब क्या हुआ? अब बैलगाड़ी तो घूम गई इधर, ये घूमा इधर, तो थोड़ा झटका लगा इसको। इस कुत्ते को क्या झटका लगा? थोड़ा सा, अरे इधर नहीं, इधर नहीं, इधर 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 नहीं, इधर चलना है, इधर चलना है। बैलगाड़ी इसकी कहां सुने? बैलगाड़ी तो अपने अनुसार चल रही है। फिर क्या करता है, 1-2 मिनट तो भौंकता है। जब बैलगाड़ी इसके अनुसार दूसरी दिशा में नहीं उड़ती तो दौड़ करके फिर बैलगाड़ी के नीचे चले जाता है और कहता है कोई बात नहीं, इधर चलना है तो इधर ही चल, लेकिन चलाता तो मैं ही। इधर चलना है तो इधर चल, कोई बात नहीं। फिर उसके नीचे हो गया और फिर ये समझने लगे कि नहीं, चला तो नहीं रहा हूं, चला तो नहीं रहा हूं। भाई साहब, गहराई से विचार करना इस मुद्दे पर थोड़ा सा। ये शरीर रूपी जो बैलगाड़ी चल रही है, शरीर रूपी जो गाड़ी चल रही है,
इन पुद्गलों का परिणमन अपनी योग्यता से हो रहा है। इतना ही नहीं, कर्म का उदय उसके निमित्त से परिणमन हो रहा है, और मैं ही ऐसा मान रहा हूं कि शरीर को मैं चला रहा हूं, मैं चला रहा हूं, मैं चला रहा हूं, मैं मेंटेन करके चलता हूं। साहब आज उम्र 80 साल की हो गई, सेठी जी साहब 77 साल की उम्र हो गई, लगता नहीं है ऐसा देख करके इतनी उम्र हो गई क्या? ऐसे मेंटेन करके चलते हो आप? हम मेंटेन कर रहे हैं ना ऐसे मेंटेन करके चल रहे हैं अपन। और फिर ऐसे मेंटेन करते करते जब थोड़ा सा कुछ शरीर बिगड़ता है तो फिर कहते हैं भाई अब क्या करें, ये क्या, नहीं 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 ये घुटने की दर्द कर रहे हैं ना, नहीं नहीं दर्द नहीं करने चाहिए, ठीक थोड़ा सा, नहीं अभी सही हो जाएगा, सब सही हो जाएगा। और फिर नहीं होते हैं तो फिर कहते हैं कोई बात नहीं, ऐसे ही चलेगा। लेकिन चलाते तो हम ही, करने वाले तो हम ही हैं भाई साहब। ऐसा लगता है ये जीव की मान्यता है इस प्रकार की, लेकिन भाई इस मान्यता से आकुलता व्याकुलता के अतिरिक्त और क्या हाथ लगना है। देखिए और नीचे कह रहे हैं, जरा अगला पैराग्राफ पढ़ते हैं, क्या लिखा है। वस्तु स्वरूप तुझे विश्वास दिलाता है। आकुल व्याकुल हो रहा था ना, वस्तु स्वरूप तुझे विश्वास दिलाता है कि तू जगत की ओर से निश्चिंत रहे। वस्तु स्वरूप कह रहा है निश्चिंत हो जाओ जगत की तरफ से। किस किस के परिणमन की सोचोगे? बच्चा हमारे हिसाब से चलना चाहिए, बच्ची हमारे हिसाब से चलनी चाहिए, पोते पोती हमारे हिसाब से चलना चाहिए, हस्बैंड हमारे हिसाब से चलनी चाहिए, वाइफ हमारे हिसाब से चलनी चाहिए, सर्वेंट हमारे हिसाब से चलना चाहिए, गाड़ी मेरे हिसाब से चलनी चाहिए। सोचता रहे, फिर हाथ क्या लगेगा? आकुलता के अलावा और क्या हाथ लगने वाला है? क्योंकि कभी तो ऐसा लगता है हाँ हाँ मेरे अनुसार चलते, हाँ मेरे अनुसार चलते, फिर कभी एक दिन झटका लगता है, ये क्या हुआ, फिर थोड़े दिन नहीं नहीं बच्चे तो अपने ही है तो चल सकते, बच्चे तो क्या ना मानते हैं अपने ही, फिर भी उसी धारा में बह जाता है। भाई ये वस्तु स्वरूप की दृष्टि से गंभीरता से विचार करना। ये जिनवाणी कह रही है कि तू जगत की तरफ से निश्चिंत रहे, पर कर्तृत्व के अहंकार से ग्रस्त ये कहता है कि बेटा दुकान संभाल ले तो मैं निश्चिंत हो सकता हूं। अब देखो जरा इसकी मान्यता, इसके कर्तृत्व की बुद्धि, ये क्या समझ रहा है कि ये दूसरा संभाल लेगा ना, यदि दूसरा संभाल ले तो मैं निश्चिंत हो सकता हूं। कौन किसका काम संभालता है भाई साहब? आपकी दुकान को कोई दूसरा संभालने वाला है क्या? लगता तो हमें ऐसा ही है। जब तक देखो क्या सोचते हैं दुनिया, क्या सोच रही है, जब तक जो काम मैं करता हूं वह काम दूसरा न करने लग जाए, जो काम मैं करता हूं वो काम दूसरा नहीं करने लग जाए, तब तक मैं कैसे निश्चिंत हो सकता हूं? मैं दुकान संभाल रहा था, मैं फैक्ट्री संभाल रहा था, अब मेरी फैक्ट्री को जब तक बच्चे आकर के वो संभालने लग जाएं, मैं निश्चिंत हो जाऊंगा, वो संभाल लेगा। पर मैं कहता हूं कि क्रमबद्ध पर्याय को छोड़कर आज तक कोई ऐसा बेटा पैदा नहीं हुआ जो कर्तृत्व के अहंकार से ग्रस्त बाप को पूरा निश्चिंत कर दे। क्रमबद्ध पर्याय के अलावा निश्चिंतता का कोई हेतु ही नहीं है। आप कितना प्रयत्न करें निश्चिंत होने का, निर्विकल्प होने का, नहीं नहीं मुझे कोई चिंता नहीं, मुझे निश्चिंत रहना है, कहाँ निश्चिंत रहना है? आप निश्चिंत रह नहीं सकते क्रमबद्ध पर्याय की श्रद्धा के बिना, क्योंकि मान्यता में ये बैठा हुआ है कि क्या हो गया, ये क्या हो गया, इसको ऐसा करना चाहिए था, ये ऐसा कर लेते तो अच्छा रहता। ये समझते ही नहीं, आजकल के बच्चे समझते ही नहीं है सब बिल्कुल। और बच्चे ये कहते हैं ये समझते तो कुछ है नहीं। बच्चे अपने माता पिता को कहते रहते हैं आप समझते तो कुछ हो नहीं, और माता पिता बच्चों को कहते रहते हैं ये समझते तो कुछ है नहीं। दोनों तरफा यही हालत है। और बात ये है, जिनवाणी ये कह रही है, दोनों भूले भ्रम में करे वचन की टेव, दोनों ही भ्रम में भूले हुए हैं, दोनों की मान्यता में कर्तृत्व बैठा हुआ है, दोनों ही बहुत बड़ी गलत प्रेमी में है। देखिए क्या लिखा है आगे, क्रमबद्ध पर्याय ही एक ऐसी है कि जो उसे समझे, उस पर श्रद्धा करे तो निश्चिंत हो सकता है। आपको लगता है इनका काम इन्होंने संभाल लिया? नहीं भाई साहब, बाबूजी के चले जाने के बाद में भाई साहब आपने पूरी तरह से संभाल लिया है वीतराग विज्ञान मंडल को, बहुत बढ़िया, अच्छा है, सब संभाल लिया, सब व्यवस्थित हो गया, सब धीरे धीरे संभालने में टाइम तो लगता है लेकिन सब संभालने में आ जाता है। संभाल लिया इन्होंने, उनका काम संभाला था।
बोलो। नेहरू जी का काम इंदिरा जी ने संभाला था, इंदिरा जी का राजीव गांधी ने संभाला होगा। कौन किसका काम संभाल रहा है? उन्होंने उनका काम संभाला। कोई किसी का काम करता ही नहीं है। मैं आपसे कह रहा हूँ, ऋषभ देव स्वामी का काम अजितनाथ स्वामी ने संभाला था क्या? या पार्श्वनाथ भगवान की जिम्मेदारी महावीर स्वामी ने संभाल ली? फिर पहले तो पार्श्वनाथ स्वामी संभालते रहे, उनका शासनकाल चलता रहा, फिर पार्श्वनाथ भगवान निर्माण चले गए, उसके बाद में 250 साल बाद में महावीर स्वामी हुए तो उन्होंने कमान संभाल ली। ऐसा हुआ? व्यर्थ की झूठी कल्पना है। जरा देखिए आगे लिख रहे हैं, कर्तृत्व के अहंकार से ग्रस्त, ओहो, कर्तृत्व के अहंकार से ग्रस्त व्यक्ति की समस्या ही यह है कि कोई उसका काम संभाल ले तो वह निश्चिंत हो सकता है। आप दीक्षा क्यों नहीं ले रहे हो? नहीं, बस बच्चे संभाल ले, फिर मैं फ्री हो जाऊंगा, बस फिर क्या? एक बार ये सारे काम ये लोग संभाल ले, बस अपने तो भाई साहब आखिरी बच्चा है, इसकी शादी हो जाए, फिर अपन निश्चिंत है। फिर तो अपन तत्व ज्ञान में लगेंगे, फिर तो हम आराधना में ही लगेंगे। बस आखिरी काम है हमारे, तो बस इस बच्चे की शादी हो जाए, बस पोता देख ले, बस ये काम संभालने लग गए, फिर अपन फ्री हैं। 4 बच्चे थे, चारों की शादियां कर दी, फिर अपन फ्री हो गए। फिर फ्री हो गए ना, फिर फ्री हो जाएंगे ना। ऐसे अपना वजन, अपनी जिम्मेदारी दूसरों को संभालने की यदि चक्रवर्ती सम्राट सोचते कि इतना लंबा चौड़ा 6 खंड का राजपाट है, ये कोई दूसरा संभाल लेगा, तब हम दीक्षा लेंगे। तो आप ये पक्की बात समझ लेना, चक्रवर्तियों के बेटे चक्रवर्ती नहीं हुआ करते। कौन संभालेगा? सब में बांट तो दूं, बंटवारा तो कर दूं, सबको संभाला दूं मैं, और फिर सबको समझाऊं, सबको बताऊं, फिर मैं दीक्षा ले लूंगा। कभी नहीं ले पाएंगे, कभी नहीं ले पाएंगे। ये व्यवस्था नहीं है। तो व्यवस्था क्या है? निश्चिंत होने की व्यवस्था तो एकमात्र यही है कि ये बात समझ में आनी चाहिए कि भाई वह पर का या पर्याय का कुछ भी करता नहीं है, अज्ञान के कारण मात्र उसकी चिंता करता है, और चिंता का करता भी तब तक है जब तक अज्ञान है। हम पर के करता नहीं है, अज्ञान के कारण चिंता करते हैं। सिर्फ विकल्प चलते हैं हमारे, विकल्पों के अलावा और करते क्या है हम? विकल्प के अलावा और कुछ हमारे हाथ में है भी नहीं। व्यर्थ के संकल्प विकल्प है, ऐसा नहीं ऐसा, ऐसा नहीं ऐसा, ये सब विकल्प चल रहे हैं काम के। देखिए जैन दर्शन अकर्तावादी दर्शन कहा जाता है। अकर्तावाद का अर्थ मात्र इतना ही नहीं है कि इस जगत का कर्ता कोई ईश्वर नहीं है, इतना ही नहीं है, अपितु यह भी है कि कोई भी द्रव्य किसी अन्य द्रव्य के परिणमन का कर्ता हरता नहीं है। अज्ञानी आत्मा तो अपने विकार का भी करता नहीं, ज्ञानी आत्मा तो अपने विकार का भी करता नहीं होता। यह बात समय सार के कर्ता कर्म अधिकार एवं सर्व विशुद्ध ज्ञान अधिकार में विस्तार से स्पष्ट की गई है। क्या बेटा ध्यान रखना, ठीक है ना? अक्षत पूछा जाता है कभी कभी ऐसा, अकर्तावाद का अर्थ क्या है? अकर्तावाद का सही अर्थ क्या है? बोलो, अकर्तावाद का सही अर्थ क्या है? तो जवाब क्या होगा? अकर्तावाद का सही अर्थ ऐसा समझना चाहिए कि ईश्वर जगत का कर्ता धर्ता नहीं है, इतना सा मात्र नहीं, अपितु एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता धर्ता नहीं है। ये अकर्तावाद का सही अर्थ है, वास्तविक अर्थ है, यथार्थ अर्थ है, ऐसा समझना चाहिए। अकर्तावाद माने कोई किसी का कर्ता धर्ता नहीं है, ये बात यहाँ कही जा रही है। और इस बात को जो 308 से 311 तक की जो गाथाएं थी, जहां से क्रमबद्ध पर्याय निकाली थी, वहीं से निकली थी ना क्रमबद्ध पर्याय की चर्चा, उनकी टीका में भी यही सिद्ध किया है। यदि उन गाथाओं को अपन मूल में देखेंगे तो टीका समापन करते हुए लिखा है, अतो जीवो अकर्ता अवतिष्ठते। इस तरह जीव अकर्ता सिद्ध होता है। जहां उत्थानिका लिखी है, वहां उत्थानिका में भी इसी प्रकार की पंक्ति दी है। 308 से 311 तक की गाथा की जो उत्थानिका लिखी है, उस उत्थानिका में भी इन्हीं शब्दों के प्रयोग किए हैं। माने ये चर्चा अकर्तावाद से संबंधित चर्चा है, इसके अलावा और दूसरी कोई बात इसके अंदर नहीं है। अथ आत्मनो अकर्तृत्वम दृष्टांत पुरस्सरम आख्याति।
ये लिखा है इस तरह की पंक्ति उसके उत्थानिका में, और अंत में लिखा है अथ जीव अकर्ता अवतिष्ठते, इस प्रकार जीव अकर्ता सिद्ध हो गया। क्या लिखा है, मतलब जीव को अकर्ता सिद्ध करते हैं। इसके बाद गाथा लिखी 3-4 गाथाएं 308 से 311, और गाथा की टीका पूरी की तो अमृत चंद्राचार्य देव ने लिखा इस प्रकार जीव अकर्ता सिद्ध हो गया। देखिए नीचे पढ़ते हैं अपन भावार्थ, देखिए 29 नंबर पेज पर नीचे भावार्थ। सर्व द्रव्यों के परिणाम भिन्न भिन्न हैं, सबके परिणाम अलग अलग हैं। सभी द्रव्य अपने अपने परिणामों के कर्ता हैं, सब अपने अपने परिणामों के कर्ता हैं। वे उन परिणामों के कर्ता हैं और परिणाम उनके कर्म हैं। कर्ता कौन, सब द्रव्य। किसको करते हैं, अपने परिणाम के कर्ता हैं। वे उन परिणाम के कर्ता हैं और परिणाम उनके कर्म हैं। निश्चय से किसी का किसी के साथ कर्ता कर्म संबंध नहीं है। ये वस्तु स्वरूप और वस्तु स्थिति है। निश्चय से किसी का किसी के साथ कर्ता कर्म संबंध नहीं है, इसलिए जीव अपने ही परिणामों का कर्ता है और अपने परिणाम कर्म है। इस प्रकार अजीव अपने परिणामों का ही करता है और अपने परिणाम कर्म है। इस प्रकार जीव दूसरे के परिणामों का करता है। ये बात समय सार ग्रंथ में लिखी है। प्रत्येक द्रव्य, प्रत्येक जीव, प्रत्येक वस्तु, प्रत्येक पदार्थ अपना अपना ही करता है, कोई किसी का करता नहीं, अपने परिणाम का और अपने पर्यायों का ही करता है। ये जनवाणी की जो बातें हैं, ये जनवाणी की बातें सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं है, ये जनवाणी की बातें सिर्फ सुनने के लिए नहीं है। हम इन जनवाणी की चर्चाओं को यदि पढ़ने के लिए ही समझ रहे हैं और यदि हम इन जनवाणी की बातों को सिर्फ सुनने के लिए समझ रहे हैं तो हम बहुत बड़ी गलतफहमी में। ये बातें तो सिर्फ चिंतन करने के लिए है भाई साहब, विचार कीजिए। जब भी एकांत में बैठे, जब भी आपके प्रतिकूल कोई परिस्थिति बन रही हो, जब भी कुछ घटना आपके मन माफिक नहीं हो रही हो, शांत चित्त होकर के विचार कीजिए कि कर कौन रहा है। तो वस्तु के परिणमन में किसी की नहीं चलती भैया। ये परिणमन कितना स्वतंत्र है सब द्रव्य स्वतंत्र जगत में, कोई न किसी का काम करे। अपने अपने स्वचतुष्टय में सभी द्रव्य विश्राम करें। ये कितनी सुंदर स्वव्यवस्थित स्व संचालित व्यवस्था है। देखिए आप बड़ा गजब का प्रश्न उठाने वाले हैं यहाँ, आगे पढ़िए। इस प्रकार इस पर कोई कहे न सही पर के परिणमन का करता, मैं पर का करता नहीं हूं, ये बात तो ठीक है, पर अपने परिणमन का करता हरता तो मैं हूं ही। उससे कहते हैं कि अवश्य हो, क्योंकि प्रत्येक द्रव्य अपनी परिणति का कर्ता भोक्ता तो है ही, पर इसका आशय यह नहीं कि सर्वज्ञ के ज्ञान में आपका जो भावी परिणमन झलका है आप उसमें कुछ फेर फार कर सकते हैं। लो ये क्या कह दिया, आप अपने परिणमन के कर्ता हैं। दिव्यांश, आप अपने परिणमन के कर्ता हैं, हमें कोई ऐतराज नहीं है, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि भगवान के ज्ञान में जो कुछ भी झलका होगा आप उसके अंदर फेर फार कर देंगे। मैं मेरा करता हूं तो फिर मैं बदल क्यों नहीं सकता हूं। मैंने अपना प्लान बनाया था, कल वो अनुज ने प्लान बनाया था कि मैं चले जाता हूँ छिंदवाड़ा, दादाजी की डेथ हो गई। फिर उसने थोड़ी देर बाद में बातचीत करके विचार बना लिया कि नहीं मैं नहीं जा रहा हूँ। ठीक है ना, ठीक है, अब नक्की कर लिया नहीं जा रहा हूँ, और फिर बाद में फिर थोड़ा सा उधर से दबाव आया तो करने में जा रहा हूँ। तो बदल लिया कि नहीं भाई साहब, खुद क्या करता करता तो खुद ही है ना। नरेश जी भाई साहब, आप सोचें कि मुझे अजमेर जाना है, चले जाएंगे, नहीं जाना तो नहीं जाएंगे, और जाना था और फिर नहीं गए, बदल गए, इसमें क्या है। तो अपने परिणमन के कर्ता धर्ता हम हैं और उसमें बदलाव का भी अधिकार हमारे को है, ऐसा लगता है। तो जिनवाणी ये कह रही है कि नहीं भाई साहब, कर्ता तो आप ही हैं लेकिन बदलाव के कर्ता नहीं। कर्ता तो आप ही हैं लेकिन फेर फार के कर्ता नहीं। कर्ता तो आप ही हैं लेकिन हस्तक्षेप करने वाले नहीं।
साहब फिर कर्तापन का क्या मतलब हुआ? भाई साहब पूरा अधिकार आपके पास में है, कल आपको क्या क्या बनवाना है भोजन में, सारे राइट्स आपके पास में है क्या? ठीक है साहब, तो फिर मैं ये बनवा लेता हूँ। बोले नहीं अपनी मर्जी से नहीं। फिर मैं करता हूं, इस अधिकार का क्या मतलब रहा? देखो नीचे लिख रहे हैं, यदि फेर पार नहीं कर सकते तो फिर मैं अपनी परिणति का कर्ता ही क्या रहा? बोलो पेज नंबर बताओ, बगल वाले में देखो। माने ऐसा लगता है कि यदि ऐसा है तो फिर मैं अपने परिणमन का कर्ता कहां रहा? भाई तो हमारे हाथ में तो कुछ भी नहीं रही है स्थिति। तो पता है क्या लिख रहे हैं, सुनो, इस प्रकार की शंका भी जगत को होती है, क्योंकि जिसने फेर पार करने को ही अपना करना मान रखा है वे इससे आगे सोच भी क्या सकता है? क्या फेर पार करने के बिना कोई करना होता ही नहीं है? क्या जैसा होना नहीं हो वैसा करना ही करना है? जैसा होना हो वैसा करना करना नहीं है क्या? भाई जैसा होना है वही किया तो क्या करना नहीं है क्या? यदि स्टेशन पर गाड़ी 10:15 पर पहुंचनी है और यदि वो 10:15 पर ही पहुंचती है तो क्या ड्राइवर का उसमें कुछ भी कर्तृत्व नहीं है? उदाहरण की बात लगाना ऐसा, भाई ये क्या पुरुषार्थहीन हो गया? वो जल्दी लाए तब तो पुरुषार्थी, फेर पार करे तब तो पुरुषार्थी, और काम समय पर हो रहा है तो क्या पुरुषार्थहीन हो जाएंगे? जो जैसा हो रहा है हम उसके सहज करता है, ये बात जिनवाणी यहाँ कह रही है। 3 शब्द हैं बहुत महत्वपूर्ण, परीक्षा में पूछे जाते हैं मयंक, ध्यान रखना। महत्वपूर्ण बातें बीच बीच में बताता जाता हूं, थोड़े दिन में परीक्षा होने वाली है। क्या है? स्वकर्तृत्व, सहज कर्तृत्व और अकर्तृत्व, इन सब का एक ही अर्थ है। लो क्या कह रहे हैं? स्वकर्तृत्व, सहज कर्तृत्व और अकर्तृत्व। भैया मैं अपनी पर्यायों का कर्ता धरता हूं, इसका नाम है स्वकर्तृत्व। मैं करता हूं ना अपने होता, मतलब क्या है? यह परिणमती से करता, जो द्रव्य जिस रूप से परिणमन कर रहा है वो उसका कर्ता है। घड़े का कर्ता कौन? मिट्टी, क्योंकि मिट्टी ही घड़े रूप से बदली है तो वो उसका कर्ता है, इसे कहते हैं स्वकर्तृत्व। लेकिन करने धरने का वजन माथे पर नहीं है, इसलिए सहज कर्तृत्व। ठीक है, सहज है कर्ता उसका, और उसमें कोई फेर पार कर नहीं सकता, इसलिए अकर्ता। बात तो एक ही है, स्वकर्ता कहो, सहज कर्ता कहो या अकर्ता कहो, तीनों का एक ही अर्थ है। इन तीनों में किसी भी प्रकार का कोई फर्क नहीं है। जरा देखिए, जैन दर्शन अकर्तावादी दर्शन है, इसका भाव ही यही है कि सहज कर्तावादी या स्वकर्तावादी है, पर कर्तावादी या फेर फार कर्तावादी नहीं है। इसका अर्थ ही क्या है? वो सहज कर्तावादी है, स्वकर्तावादी है, वो पर कर्तावादी नहीं है। ये जैन दर्शन का अकर्तावाद है, उसमें फेर फार नहीं कर सकता है। सहज होना और करना एक ही बात है। लो, होना और करना एक ही बात है। भविष्य में हमारा जो होना है वही होगा, अर्थात हम पुरुषार्थ पूर्वक वही करेंगे। लो, जो होना होगा वही होगा और हम वही पुरुषार्थ पूर्वक करेंगे, यही कह रहे हैं यहाँ। इसमें पुरुषार्थ की कहीं कोई उपेक्षा नहीं है, कहीं कोई पराधीनता नहीं है, सर्वत्र स्वाधीनता का साम्राज्य है। इसमें सभी कुछ है, स्वभाव है, पुरुषार्थ है, भवितव्य है, काललब्धि है और निमित्त भी है, पांचों ही समवाय है, लेकिन करने धरने का वजन नहीं। कुल मिलाकर के ये क्रमबद्ध पर्याय की चर्चा माने वजन उतारने की चर्चा है भाई साहब। क्रमबद्ध पर्याय की चर्चा हमारे माथे पर से वजन उतर जाना चाहिए। क्या होगा, अब क्या होगा, अब क्या होगा, माथे पर वजन क्या होगा, क्या होगा, इस चिंता में तो बाल उड़ रहे हैं तुम्हारे सारे। क्या होगा भाई साहब,
कौन करे और कौन बदले उसे? कह रहे जो होगा वही होगा। तुम विकल्प करोगे तब भी जो होना है वही होगा, और तुम विकल्प नहीं करोगे तब भी वही होगा जो होना होगा। क्या? इसलिए तुम व्यर्थ के विकल्प क्यों करते हो? ये क्रमबद्ध पर्याय की चर्चा विकल्प से निर्विकल्प होने की चर्चा है, ये निश्चिंत बना देने के लिए है। आप माथे पर टेंशन मत लीजिए। कभी कभी किसी चीज का जब निर्णय करना होता है भाई साहब, बहुत विकल्प चलते हैं, ऐसा करें कि ऐसा करें, ऐसा कि ऐसा, ऐसा कि ऐसा, यहाँ करें व्यवस्था की, यहाँ करें व्यवस्था, यहाँ हो जाए तो ठीक रहेगा, वहां ठीक रहेगा, बहुत विकल्प चल रहे होते हैं। तो ये जिरवाणी कह रही है ज्यादा विकल्प मत करो, समय अपने आप निर्णय करा देता है। जब विकल्प ज्यादा चल रहे होते हैं तो टाइम पर छोड़ दो, काल अवधि पर छोड़ दो, वो अपने आप निर्णय करा देता है। जो होना होगा तो हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि काम बिगड़ जाएगा, ऐसा नहीं है कि बिगड़ जाएगा। बिगड़ना होगा तो लाख प्रयत्न करने पर भी सुधारा नहीं जा सकेगा, और सुधरना होगा तो 1000 लोग मिलकर के टांग खींचने का प्रयत्न करें तो भी तुम्हारे काम को बिगाड़ने में सफल नहीं हो सकेंगे। भाई साहब, हाँ बेटा, वो विकल्प करना भी तो हमारे अधीन नहीं है ना, वो भी तो सहज ही होते हैं। अभी आगे बढ़ेंगे ना इस चीज से, है ना। अभी तो यहाँ विकल्पों की कह रहे हैं कि ये तुम्हारे हाथ में है, बस अपने परिणाम तुम्हारे हाथ में है। अब आगे चल करके उन परिणामों से भी पीछा छुड़ाएंगे। अरे परिणामों की तो छोड़ो, ज्ञान की पर्याय की भी स्वतंत्रता आगे बतलाएंगे। मैं इसको जानूं और इसको नहीं जानूं, इसमें भी सहजता बतलाएंगे। इतनी स्वाधीनता की चर्चा करने वाले हैं अभी। हमारे कहाँ कहाँ विकल्प चल रहे हैं भैया। सर्व विकल्पों को तोड़ करके निर्विकल्प अनुभव करने का प्रयत्न, सहज रहने का प्रयत्न करो। ज्ञानी कहे सहज का धंधा, बस वाद विवाद करे सो अंधा। सहज का धंधा है, होता सहज स्वयं जगत परिणाम, मैं जग का करता क्या काम। कितनी निश्चिंतता हो जाती है ये बात देखने पर। गुरुदेव का एक कोटेशन यहाँ प्रस्तुत किया। गुरुदेव क्या कहते हैं इसके संबंध? देखिए, आत्मा अपने परिणामों का करता है या नहीं? बोलो क्या कहना है अविरल? आत्मा अपने परिणामों का करता है या नहीं? क्या लगता है? हम तो अकर्ता 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 की बात चल रही है ना, हमें तो लगता है नहीं वैसा अकर्ता ही अपने परिणामों का करता है क्या? अकर्ता अकर्ता है वैसा अकर्ता कहो। गुरुदेव क्या लिख रहे हैं सुनो। प्रश्न उठाया, आत्मधर्म मार्च 1970 का ये प्रकरण उठा करके यहाँ रखा है। पर्याय क्रमबद्ध है, आत्मा की पर्याय भी क्रमबद्ध है। जो होने योग्य है वही होती है, इसलिए आत्मा उनका अकर्ता है। ये बात ठीक है क्या? जो पर्याय होने योग्य वही होती है, ये बात ठीक है क्या? तो गुरुदेव क्या कह रहे हैं पलट करके कि नहीं, ये ठीक नहीं है। आत्मा अपनी पर्याय का अकर्ता है, ये बात ठीक नहीं है। लो, फेर फार करता तो नहीं है, ठीक है ना, फेर फार करता तो नहीं है, इसलिए अकर्ता कहा है। लेकिन होते हुए परिणाम का कर्ता तो द्रव्य ही है। द्रव्य के बिना उस पर्याय का कर्ता कौन होगा? देखो नीचे लिखा है, आत्मा अपनी जिन जिन क्रमबद्ध पर्यायों रूप से परिणमित होता है उनका कर्ता वह स्वयं ही है। परंतु यहाँ इतना विशेष समझने योग्य है कि आत्मा का ज्ञायक स्वभाव है, ऐसी जिसकी दृष्टि हुई है अथवा क्रमबद्ध पर्याय का निर्णय हुआ है, वह जीव मिथ्यात्वादी भावों रूप से परिणमित होता ही नहीं। इसलिए मिथ्यात्वादी भावों का तो वह करता ही है। जिसने क्रमबद्ध निर्णय किया, जिस जीव ने अपने ज्ञायक स्वभाव के क्रमबद्ध परिणमन का निश्चय किया, अब उस जीव की परिणति में मिथ्यात्व तो रहा नहीं। जब मिथ्यात्व रहा ही नहीं तो मिथ्यात्व का कर्ता तो नहीं हो सकता। तथा जो अल्प रागाधिक विकार होता है उसमें भी वह एकत्व रूप से परिणमित नहीं होता, उस अपेक्षा से वह रागादि का भी अकर्ता है। किंतु अपने सम्यक दर्शनादि निर्मल क्रमबद्ध परिणामों का तो वह करता, ये समय साल की बात है वैसा। ज्ञानी कभी भी परद्रव्य का करता तो कोई नहीं है, पर का करता तो कोई भी नहीं होता। हम भी पर के करता नहीं है, आप भी पर के करता नहीं है।
ज्ञानी भी पर का कर्ता नहीं है और अज्ञानी भी पर का कर्ता नहीं है। पर का कर्ता तो ज्ञानी अज्ञानी दोनों ही नहीं होते, ठीक है। अब लेकिन अज्ञानी पर का कर्ता मानता है। जब वो पर का कर्ता मानता है तब भी पर का कर्ता नहीं होता, अपनी मिथ्या मान्यता का कर्ता होता है, अपनी अज्ञानता का कर्ता होता है, अपने उल्टे अभिप्राय का कर्ता होता है ना। और ज्ञानी जीव वो अपने निर्मल परिणामों का कर्ता होता है, ऐसा है। उस अपेक्षा से वह रागादि का भी अकर्ता है, किंतु सम्यक दर्शनादि निर्मल क्रमबद्ध परिणामों का तो वह करता है। क्रमबद्ध परिणाम का ऐसा अर्थ नहीं है कि आत्मा स्वयं कर्ता बिना हुए ही वह परिणाम हो जाता है। क्रमबद्ध का मतलब अपने आप ही हो रहा है, अपने आप ही हो रहा है, अपने आप नहीं, आत्मा परिणाम रहा है, आत्मा कर्ता हो रहा है, तब उसका बिना कर्ता के काम नहीं होता। स्वभाव भी होगा, पुरुषार्थ भी होगा, निमित्त होनहार और काललब्धि भी होगी। ज्ञानी अपने निर्मल ज्ञान भाव को करता हुआ स्वयं उसका कर्ता होता है, और अज्ञानी अपने अज्ञान भाव को करता हुआ उसका कर्ता होता है। इस प्रकार प्रत्येक द्रव्य स्वयं ही अपने क्रमबद्ध परिणामों का करता है। इसमें एक लाइन बड़ी गजब की आ गई थी, थोड़ा सा स्पष्टीकरण करने की अपेक्षा लगती है। एक सुंदर लाइन यहाँ कह दी कि ज्ञानी जीव उसके अल्प रागादिक हो रहे हैं, फिर भी वो उसके एकत्व रूप से नहीं परिणमता, इसलिए उसका अकर्ता है। भाई यदि ज्ञानी उस रूप से राग कर रहा है तो राग परिणाम का कर्ता ज्ञानी को कहो ना कि नहीं, क्योंकि राग करने का भाव नहीं है, राग करने का अभिप्राय नहीं है, विभाव भाव करना नहीं चाहता है। विभाव भाव हुए हैं तो बातें हो गई, होना और करना, होने में सहजता है और करने में माथे पर वजन है। ये काम ऐसा हुआ और ये काम ऐसा किया। देखो आप क्या करते हैं, जब कोई अच्छा काम होता है तो आप ये कहते हैं हमने किया, और काम जब खराब होता है तो आप क्या कहते हैं, हो गया, बिगड़ गया। अच्छा किया और खराब हो गया, बिगड़ गया। आज तो डोसे बिगड़ गए, बिगड़ गए, क्या हुआ, आज डोसे ही बने, मुझे तो पता ही नहीं था, मुझे तो इन बातों की खबर ही नहीं थी, मैं तो सहज ही कह रहा था ये बात। क्या बिगड़ गया, बिगड़ गया कि बिगाड़ दिया? नहीं, बिगाड़ा नहीं, क्योंकि बिगाड़ना चाहते नहीं थे। पूरी दुनिया में ऐसे ही होता है, अच्छा काम हुआ तो मैंने किया, अच्छा काम नहीं हुआ, मन माफिक काम नहीं हुआ, जहां जहां काम मन माफिक नहीं होता है ये कहता है हो गया, हो गया, हो गया। ऐसे ही ज्ञानी जीव राग करना चाहता नहीं है, ज्ञानी जीव क्रोध करना चाहता नहीं है, ज्ञानी जीव विभाव करना चाहता नहीं है, इसलिए वो क्या कहता है, क्रोध हो गया, बिगड़ गया, राग हो गया, विभाव हो गया, विकार हो गया, विकृति हो गई, उसका कर्तृत्व उसके माथे पर नहीं होता है। इस तरह की बात यहाँ ये कह रहे हैं। इस बात को यदि वस्तु स्वरूप की दृष्टि से और विचार करें तो कुछ एक तथ्य और हासिल होगा और घटित होगा, उसकी चर्चा कल अपन यथा समय करेंगे कि द्रव्य पर्याय का करता है, पर्याय द्रव्य का करता है, कौन किसको कर रहा है, कौन किसको खींच रहा है, कौन सी शक्ति इसमें काम कर रही है। बड़ा सुंदर प्रकरण आगे आ रहा है, कल इस प्रकरण को आगे बढ़ाएंगे। अभी की बात को यही विराम देते हैं। हाँ बोलिए सर। हाँ, क्रमबद्ध परिणामों का कर्ता माने जो परिणाम आएंगे, जो परिणाम होंगे, जो परिणमन होगा, उस परिणमन का वो कर्ता बनेगा। बात ठीक है, इस अपेक्षा से वो रागादि का भी कर्ता होना चाहिए, राग का भी कर्ता होना चाहिए। राग हो रहा है तो राग का करता है, विभाव भाव हो रहे हैं तो विभावों का करता है, निर्मल पर्याय हो रही है तो निर्मल पर्यायों का करता है। बात तो ऐसी ही है, लेकिन समय सार जिस स्टाइल में बात करता है, ये समय सार का प्रकरण है, तो समय सार ये कहता है कि नहीं नहीं भाई,
निर्मल परिणामों को करता है और विकार का करता नहीं है, क्योंकि एकत्व बुद्धि नहीं है। बस सिर्फ एकत्व बुद्धि नहीं है, इसलिए उसका अकर्ता कह करके पुकारा गया है। बोलो भाई, कुछ पूछना है क्या? और अविरल भाई साहब एक प्रश्न था, यहाँ हाँ, बोलो। मिथ्यात्वादी भावों का तो अकर्ता ले लिया, तो राग आदि विकल्पों के दर पे कर्ता क्यों कहा? कहाँ कहा? नीचे कहा ना अकर्ता ही है। अच्छा, राग आदि विकार का, क्षमा करना भी। ठीक है ना, चलो और कुछ। हाँ बोलो। अभी ये बहुत बड़ी समस्या सी दिखती है हमारे को क्रमबद्ध पर्याय की चर्चा करने पर, लेकिन अभी तो आज तो दूसरा दिन है, आगे 5-6 दिन में जरूर इसका कुछ ना कुछ समाधान खोजेंगे अपन, निकलेगा समाधान तो है ही। वास्तव में तो क्या है, ये सब कथन सर्वज्ञ भगवान के आधार पर है। क्रमबद्ध पर्याय का कथन हमारे हाथ, हमें पता नहीं है हम क्या परिणाम करने वाले, हमें पता नहीं है क्या कर्म बंधने वाले, हमें पता नहीं है उसका क्या फल मिलने वाला है। भगवान के ज्ञान में पहले से झलक रहा है, तो जो स्वाधीनता से चल रहा है सब चल ही रहा है। बस ये कहना चाह रहे हैं, उसके करने का वजन अपने दिमाग से उतार दो, ये यहाँ इस प्रकरण के माध्यम से कहना चाह रहे हैं। क्रमबद्ध पर्याय की ये पूरी चर्चा हमारे माथे पर से वजन उतार देने के लिए, कर्तृत्व का वजन उतर जाएगा। मार्केट कब बढ़ गया, कब चला गया, कब टूट गया, जो होगा सो होगा, कौन चलाए कौन करे उसको। चलो ठीक है, जनवाणी। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिन वाणी